मेहमान शोरा की इज़्ज़त अफजाई हमें करनी चाहिए। मामून रशीद नईमी ने जिन अशार का इंतखाब किया था, इसमें उठान थी, इसमें परवाज़ थी, इसमें रंगो नूर और फ़न्नी कैफियत थी। मगर हम अहले स्टेज ने ही काफ़ी अच्छे तौर पर इनकी पजीराई हम अहले स्टेज ने नहीं की। जब शेरों की नाकदरी होगी तो फिर आने वाले शायरों की इज्जत, कद्र मंजिलत हम नई नस्ल में कैसे पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग बैठे हैं आप फन की कदर करें, फनकार की कदर करें। कुछ हद तक मिंटू भाई माइक की झुनझुनाहट ने भी शेर को यानी 25% जो है मुतासिर किया है। अल्लाह पाक इनके जज्बात को कबूलियत का शरफ बख्शे। और इन्होंने जो शेर पढ़ा है उसमें मुबालगा आराई का जर्रा बराबर दखल नहीं था। क्या शेर था? इसीलिए तो मैं बंगाल से यहाँ आया, सुना है मैंने सखी है अली हसन तेगी। तो ऐसे शेर की जब पजीराई आपकी तरफ से नहीं होगी, आप लोग ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे थे, लग रहा था ये कलकत्ता से नहीं, लगता है कि झारखंड के इलाके से आए है। नहीं, झारखंड से आए हुए शायर का भी इंशाअल्लाह हम लोग इस्तकबाल करेंगे सलीके से। बंगाल की बात चल रही थी, इन्होंने कहा मैं बंगाल से आया। मैं बंगाल गया था तो एक शेर पढ़ा था तेगी कॉन्फ्रेंस में, जरा सा देखें क्या शेर था कि दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली। अब मैं थम के कहूंगा, रुक के कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहना। जरा आप खुद सोचिए आप यहां क्यों आए हैं। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली, गिरती नहीं है उनकी हुकूमत, वो सत्ता में रहते हैं। जरा सा हर तरफ से दिल लगी के साथ, बेदारी के साथ शेर सुने। दिल पे हुकूमत करने वाले होते हैं अल्लाह के वली, गिरती नहीं है उनकी हुकूमत, वो सत्ता में रहते हैं। तेगे अली के नाम पे अपनी जान निछावर कर देंगे, ऐसे ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में रहते हैं। ऐसे ऐसे तेगी दीवाने कलकत्ता में। अब सुनिए, यहाँ फनकार हजरात बैठे हैं, कितनी मुश्किल से सत्ता लाया गया फिर कलकत्ता, और उसके बावजूद आप हजरात जो है इस तरफ पूरी तवज्जो नहीं करेंगे तो हजरत अलहाज मुबारक हुसैन के काफियों का हम लोग कैसे इस्तकबाल करेंगे। हजरत शोएब रजा बरेली शरीफ का फैजान लेकर, हजरत मौलाना शादाब अली साहब मोहम्मदी, मैंने एक शेर अभी कोट किया है ज़हन की डायरी में, देखिए उसमें सच्चाई है कि नहीं। नबी के दीन के खादिम अली हसन तेगी। मैं शेर धीरे से पढ़ूंगा मगर शेर ऐसा है कि इसे अखबार में भी शाये किया जा सकता है। नबी के दीन के खादिम अली हसन तेगी, नबी के दीन के खादिम अली हसन तेगी, अजीम सूफियो आलिम अली हसन तेगी। हुजूर तेगे अली शाह ने जो, हुजूर तेगे अली ने जो था किया कायम, थे उस इदारे के नाजिम अली हसन तेगी, थे उस इदारे के नाजिम। मैं समझता हूं कि इस शेर पर मुझे नारा लगाना चाहिए, नारे तकबीर। आप हजरात नारे का जवाब देंगे? कितने लोग देंगे? जरा हाथ उठाइए या हुसैन कहते हुए। हाथ तो सब लोग उठा रहे हैं, मगर आपके अंदर वो धड़कता हुआ दिल कहां है? इस साल एक कता लिखा था, मगर एक ही जलसे में वो कता पढ़ा है, एक ही जलसे में वो कता पढ़ा था। है जुल्म और जबर के खिलाफ हर रविश हुसैन की, रही है और रहेगी जात पुरकशिश हुसैन की। न कैसे शेर की तरह दहाड़ते यजीद को, अली की गोद में हुई थी परवरिश हुसैन की। हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, या हुसैन, और आवाज या हुसैन, हुसैनी तेवर के साथ या हुसैन। मैं मोहतरम भाई अकमल वैशालवी जो हुजूर तेगी अली अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह है,
इल्म तसव्वुफ के फैज़ याफ्ता है, मशहूर सुखनवर और बड़े नामी गिरामी शायर हैं। गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और आप हजरात से गुजारिश है कि आप इंतज़ार में रहें कि कब हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक आ जाएं, कब हज़रत शोएब रज़ा बरेलवी आ जाए, कब तौक़ीर इलाहाबादी की आहट महसूस होने लगे। तो तैयार है ना? चैनल वाले के अलावा सब लोग हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह के बताओ। चैनल वाले भाइयों ने भी उठा लिया है, उठाते हैं तो खुल के उठाइए इस तरह। मैं खामोश होता हूं, आप बोले, बोल के बताएं कि आप तैयार हैं कि नहीं। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। बेचैनी बढ़ गई हो अगर दिल के आसपास, आ जाइए हुजूर की महफिल के आसपास। हजरत अकमल वैशाली।